रात को इस्तीफा और सुबह को वापसी। बात उत्तराखंड की। कैबिनेट मंत्री रात में कैबिनेट बैठक के दौरान इस्तीफे का ऐलान करते हैं और देर रात दिन निकलते ही उस इस्तीफे की वापसी की घोषणा कर देते हैं। यही है भाजपा सरकार के मंत्रियों और विधायकों का खेल। नमस्कार। आज बात होगी उत्तराखंड की और उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत कैबिनेट की बैठक में कल शाम मौजूद थे। उस बैठक के दौरान उनका विवाद होता है। विवाद भी किस बात का? जो बताया जाता है विवाद कि कोटद्वार से वे विधायक हैं और कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज खुलवाना चाहते हैं और पिछले 5 साल से वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उस मेडिकल कॉलेज के लिए ना तो प्रदेश सरकार ने ना केंद्र सरकार ने हरी झंडी नहीं दी। इस कैबिनेट बैठक में वह गर्म होते हैं और अपने इस्तीफे का ऐलान कर देते हैं। ये बात तो सार्वजनिक हुई और उन्होंने कहा कि मैं सरकार ने हमको नौकर बनाकर रख दिया है, सरकार हमको गंभीरता से नहीं लेती है। यह बात तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से की। अब कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के इस्तीफे के साथ ही रायपुर से विधायक उनके परम मित्र हैं उमेश काऊ, हरक सिंह रावत जी ने तत्काल ही उमेश काऊ को अपने इस्तीफे की बात बता दी और अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। तत्काल मीडिया में कैबिनेट मंत्री के इस्तीफे की खबर, उमेश काऊ विधायक इसके इस्तीफे की खबर चलनी शुरू हो गई। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से लेकर दिल्ली तक यह भाजपा में हड़कंप मच गया। मान मनोबल का दौर शुरू हो गया। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक मैदान में उतरते हैं और उन्होंने कहा कि कोई इस्तीफा नहीं हुआ है, सब लोग साथ हैं, कुछ आपसी विवाद मनमुटाव होगा तो उसे दूर कर लिया जाएगा, लेकिन इस खेल के पीछे कुछ परतें हैं, परत दर परत। उस खेल को मैं समझाता हूं आपको। उत्तराखंड की सरकार में ही परिवहन मंत्री थे यशपाल आर्य। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी और कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। वो कांग्रेस से ही भाजपा में गए थे। उनके पुत्र नैनीताल से विधायक हैं संजीव आर्य, वो भी भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आ गए। जिस दिन यशपाल आर्य और संजीव आर्य ने कांग्रेस ज्वाइन की थी, उस दिन रायपुर के विधायक उमेश काऊ ने भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ो कांग्रेस की ज्वाइनिंग लेनी थी, लेकिन राज्यसभा सांसद दिल्ली में उमेश काऊ को अपने कब्जे में ले गए और उमेश काऊ को भारतीय जनता पार्टी में रोक लिया। अब सवाल ये होता है कि एक तो मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर चला गया और दूसरा कैबिनेट मिनिस्टर जाने को तैयार है। तो कैबिनेट मिनिस्टरों का जाना, इसी बीच उत्तर प्रदेश में सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, फिलहाल इनकम टैक्स की दस्तक तो हो चुकी है और अभी एक इनकम टैक्स ने कानपुर में एक जगह छापा मारा है जहां 140 करोड़ की नकदी मिली है, लेकिन वो खबर अभी मीडिया से गायब है। उसके लिए कई मशीनें लगी हैं। उत्तराखंड में हरक सिंह रावत ने जैसे ही इस्तीफा देने की घोषणा की तो वो हड़कंप मचा और राज्यसभा सांसद दिल्ली वाले सक्रिय हो गए और उनके द्वारा मान मनोबल का खेल शुरू हो गया। सवाल ये उठता है कि आखिरकार हरक सिंह रावत ने रात को इस्तीफा दिया और सुबह को मान कैसे गए? पार्टी में बने रहने के लिए बात कैसे तैयार हो गए? इसका मुख्य कारण है, बहुत स्पष्ट है कि हरक सिंह रावत पर के विभाग में बहुत आरोप लगे हुए हैं।
उनके खिलाफ कई मामले घोटालों से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनका दामन कोई पाक साफ नहीं है। उनके ऊपर महिलाओं से चरित्र हनन जैसे भी आरोप लगे हैं। दिल्ली के सूत्र बताते हैं कि हरक सिंह को दिल्ली हाईकमान ने स्पष्ट कहा कि कांग्रेस में जाना है तो जाइए, भाजपा में रहना है तो रहिए। अगर आपने ज़्यादा उछल कूद मचाई तो ये एजेंसियों का मुंह जो है वो उत्तराखंड की तरफ कर दिया जाएगा, फिर देख लीजिए आपका क्या होगा। केंद्र सरकार के जो आका हैं उन्होंने हरक सिंह रावत को स्पष्ट संदेश दिया कि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स जैसी एजेंसियां जो अभी उत्तराखंड के दरवाजे पर हैं वो अंदर भेजने में देर नहीं लगेगी। अगर आप इनको झेल सकते हैं तो तत्काल भाजपा से जाइए, और नहीं झेल सकते तो भाजपा में बने रहिए और चुपचाप रहिए। अब ऐसी परिस्थिति में हरक सिंह रावत क्या करते? अब हरक सिंह रावत कह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज की बात हो गई है, मेडिकल कॉलेज के लिए बनाने का रास्ता साफ हो रहा है, उनकी मांग पूरी हो रही है, तो वह इस्तीफा वापस लेते हैं, या दिया ही नहीं तो पार्टी में बने हुए हैं। लेकिन पर्दे के पीछे का सच ये है कि सीबीआई और ईडी और इनकम टैक्स, इनकी दस्तक ने हरक सिंह रावत को बढ़ते हुए कदमों को पीछे खींचने के लिए मजबूर किया है। हरक सिंह रावत जिद्दी स्वभाव के हैं, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये सीबीआई और ईडी और इनकम टैक्स, सेल टैक्स जो है ये तो अच्छों की दिमाग को ठीक कर देता है। लेकिन सीबीआई, ईडी की दस्तक आज नहीं तो कल उत्तराखंड के अंदर होनी है। इसी बीच रायपुर के विधायक उमेश काऊ भी सफाई देते हैं और वो कहते हैं कि चुनाव आचार संहिता का इंतजार करिए। तो क्या चुनाव आचार संहिता लगने के बाद ये कांग्रेस में शामिल होंगे? एक तो कड़वा सच है कि भारतीय जनता पार्टी के आधा दर्जन विधायक, जिनमें मंत्री भी शामिल हैं, वो देर सवेर भाजपा को अलविदा कहेंगे। उस अलविदा को रोकने के लिए केंद्र की सरकार भी और भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व भी सीबीआई और ईडी को और अन्य जांच एजेंसियों को उत्तराखंड के दरवाजे पर खड़ा किए हुए हैं कि अगर ये निकले तो तत्काल ही सीबीआई, ईडी को उत्तराखंड के अंदर प्रवेश करा दिया जाएगा, फिर देखा जाएगा क्या हाल होता है। तो ऐसे हालात उत्तराखंड के बने हुए हैं और उत्तराखंड की राजनीति धीरे 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 अपने इस सर्द मौसम में गर्म होती जा रही है। आप कल कैबिनेट बीच में छोड़ के चले गए थे। कैबिनेट देखिए, कैबिनेट नहीं छोड़ के गए थे, कैबिनेट पूरी हो चुकी थी। कैबिनेट में तो सारे एजेंडा जितना था कैबिनेट पूरा हो गया था। उसके बाद जो सामान्य चर्चा चल रही थी तो उन्होंने धन सिंह जी से अपने मेडिकल कॉलेज के बारे में बात की, और उसी में क्योंकि ये बात हुई थी कि क्योंकि भारत सरकार की गाइडलाइन में एक जनपद में एक मेडिकल कॉलेज का है, तो उसी में वो उखड़ गए। उन्होंने कहा कि क्या फायदा ऐसे मंत्री पद का कि अगर मेरे क्षेत्र के लोगों का मैं काम नहीं कर पाऊँ, बोलकर बाहर चले गए। सूत्र ये भी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं, और सीबीआई, ईडी की दस्तक का इंतजार करते हुए इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन का बटन दबाकर आज़ाद पत्रकारिता को सहयोग देने का कष्ट करें, यही आपसे अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद।